और मल त्याग। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आयु की कामना रखने वाले मानव को चाहिए कि मल त्याग के उपस्थित वेग को न रोके, तुरंत मल त्याग करे। मल त्याग के समय दिन में उत्तर की ओर, रात्रि में दक्षिण की ओर मुख करना चाहिए। अब आधुनिक समय में तो ये संभव नहीं हो पाता है, लेकिन पहले घर में बाथरूम लेटरिन नहीं होते थे, जंगल में जाते थे, खेत में, तभी संभव होता था। लेकिन ये विधान है। मल त्याग के समय चुपचाप रहिए, कोई दूसरा काम ना करें, कोई चिंतन भी ना करें। नंगा भी नहीं होना चाहिए, शरीर वस्त्र पर धारण करें। और मल त्याग के समय सिर को भी ढक लीजिए, क्योंकि ये सर आपका उत्भाग है और यहाँ पर शरीर में देवकोश है, अतः ध्यान रखिए। देवकोश है, आत्मा यहीं से प्रवेश करती है ना। दूसरा, मल त्याग करते समय जोड़ न लगाएं। अपने आप निकल रहा है तो निकलने दो, जोड़ लगाएंगे तो शरीर बाहर निकल जाएगा। और फिर आपने देखा होगा बहुत लोगों के गुदा मार बाहर निकला रहता है, अंदर नहीं जाता। फिर जिस समय आपको मल त्याग आ रहा है, आप उस अपान वगैरह करेंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा अपने आप। तो उसे रोकना नहीं है। अगर रोकेंगे तो पेट में गुड़गुड़ाहट होगी, दर्द होगा, अंदर से काट दिया हो किसी ने, ऐसा होगा, दर्द मरोड़े हो जाएंगे। और यदि मल त्याग की इच्छा करने पर भी मल नहीं आएगा, कब्ज हो जाएगी। और यदि आपने ज्यादा रोका तो अपान वायु, पाद की वायु जो है वो ऊपर की ओर प्रेशर करेगी और मुख में को भी लैट्रिन आ जाएगी, ऐसे भी हो सकता है। तो इसको रोकना ठीक नहीं है। जब ये वेग आ रहा है तो सबसे पहले इसी का काम करो, दूसरा काम बिल्कुल नहीं करना है। अच्छा, मल त्याग करने के पश्चात गुदा मार्ग को साफ सुथरी मिट्टी से धोइए और पानी से धोइए। ये जो कागज से धो रहे हैं वो गलत है, क्योंकि कागज से धोने के बाद दुर्गंध दूर नहीं होती। तो मिट्टी से पहले करते थे खेत में, आज के टाइम में तो घर में उपस्थित मिट्टी नहीं मिल पाएगी, तो पानी से धोइए। कागज से धोने से दुर्गंध बनी रहेगी। तीसरा, जब आप सोच कार्य जो कर रहे हैं, गुदा मार्ग धो रहे हैं, शीतल जल से धोइए, गर्म से कभी नहीं। क्योंकि जब आप सोच करते हैं तो उस समय खून का दबाव बढ़ जाता है, और जब आप शीतल शीतल जल से वहां पे धुलाई करेंगे तो वो दबाव कम हो जाता है। इससे बवासीर आदि रोग नहीं होते हैं। जो लोग ज्यादा बल लगा देते हैं उसमें भी फिर उस तकलीफ को दूर करेगा। गर्म पानी से कभी भी गुदा मार के धुलाई नहीं होनी चाहिए। मैं राजेश तालान, ब्रह्मचारी गुरु शिष्य परंपरा से बना प्राणाचार्य। और